वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज का विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसकी दूसरा अध्याय, उसकी 18 से 25वीं आयत। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 to 25। समय की कमी के कारण मैं उसकी 24 और 25 आयत पढ़ना चाहता हूँ। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे, और जिसकी उसने उससे प्रतिज्ञा की वह आनंद जीवन है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम इस आयतों में से 18 से जब पढ़ता है तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। इन 18 आयत के अंदर इस बात बताते हैं कि यह अंतिम समय है और मसीह का विरोधी आने वाला है। अभी से बहुत सारे ऐसा मसीह विरोधी उठ खड़े हैं, लेकिन एक क्रिस्त विरोधी में मसीह की विरोधी और आने वाला है, वो अंतिम समय में होगा, ऐसा इस वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें आनंद जीवन देता है। ये आनंद जीवन देने की बात कहते हैं। परमेश्वर का वचन शुरू से लेकर अंत तक मनुष्यों का जीवन में एक आनंद जीवन होना है, या परमेश्वर से बने हुए लोग पर पाप के कारण गिरे हुए लोग वापस यीशु मसीह के द्वारा आनंद जीवन पाना, ये बाइबल हमें बताते हैं। तो बाइबल इसलिए मनुष्य को दिया गया है कि वो आनंद जीवन मिले या आनंद जीवन पाए। हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत के अंदर यही हम पढ़ता है, परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वायदा यही है कि यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को अनंत जीवन मिले, क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक के अंदर परमेश्वर से बने हुए मनुष्य पाप करते हुए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। हम रोमियों की पत्री में इस बातों को पढ़ते हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। तो वह नष्ट किए हुए उस आनंद जीवन यीशु मसीह के द्वारा वह हम हमें बताते हैं या मिलते हैं। तो ये ना प्राप्त करने के लिए या यीशु मसीह हमको देने वाला आनंद जीवन को नहीं प्राप्त करने के लिए मसीह का विरोधी उठकर
झूठ बोलकर और मनुष्य को परमेश्वर का उस रास्ता से अलग करके और सत्य को ना समझते हुए झूठ पर विश्वास करवा के मनुष्य को परमेश्वर से दूर करवाता है, क्योंकि यह अंतिम समय है। अंतिम समय का मतलब जो शैतान के हाथों में दिया हुआ समय है। परमेश्वर मनुष्य को सुरक्षा हमेशा देता है, लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर इस संसार जो है दुष्टों के अधीन में चले गया। और हम यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर, यूहन्ना की पत्री के अंदर ज़रूर हम इस बातों को बताते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये जो है संसार जो है शैतान की अधीन में है, दुष्टों के अधीन में है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करते हुए इस संसार में आया, लेकिन संसार परमेश्वर को या मसीह को स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि इस संसार जो है जो दुष्टों के या क्रिस्त विरोधी के अधीन में है। इसलिए ज़्यादातर मनुष्य परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस बीच में हमें बहुत खुशी की बात होना चाहिए कि इन लोगों के बीच में से, इन दुष्ट लोगों के बीच में से, दुष्ट लोगों में रहने वाले लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें चुनकर अलग कर दिया। और हम इस वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर के पास आने का या परमेश्वर का नाम लेने का या अनुभव या मौका परमेश्वर हमें दिया। ये हमारा व्यक्ति जीवन का अनुभव है। अनेक लोगों को ना दिए मिलने वाला एक सौभाग्य, अनेक लोगों को जो नहीं मिला हुआ एक जो वरदान जो है हमें परमेश्वर दिया कि हम वचन के अनुसार यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हुए आने वाला दुश्मनों से या क्रिस्त विरोधियों में से हमको बचकर आनंद जीवन हम प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा एक जीवन है आनंद जीवन, जो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें परमेश्वर देता है। ये प्राप्त करने के लिए परमेश्वर व्यक्तिगत रीति में मुझे और आपको बुलाया। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपको नहीं बुलाया, तो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर मनुष्य को बुलाकर अलग करके आनंद जीवन दिया है। जब परमेश्वर इसलिए जगत को प्रेम किया था, दुश्मनों के अधीन में रहने वाला, दुष्ट के अधीन में रहने वाला इस पृथ्वी में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको बुला के अलग करके वो आनंद जीवन हमें दिया। ये कैसे प्राप्त हुई? यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु से ये सब कुछ प्राप्त हुई, जिस पर हम विश्वास किया, जिस यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए स्वर्ग में है और हमारे लिए दोबारा आने वाला है। उस मसीह पर विश्वास करने से हमारी पापों की क्षमा हुई। हमें विश्वास है कि हमें उस आनंद जीवन हमें मिलेंगे। आइए इस आनंद जीवन पाते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे। कि अंतिम समय में परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए और आने वाला दुश्मनों से, मसीही विरोधियों में से बचकर और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे। आमीन।